कहते हैं कि सिर्फ पॉपुलर गवर्नमेंट्स, पॉपुलर पार्टीज, पॉपुलर मैंडेट मुल्क में स्टेबिलिटी लेके आता है। लेकिन पाकिस्तान एक ऐसा करिश्मा साज मुल्क है जहां पर पॉपुलर होना कोई मायने नहीं रखता। और हमने ये देखा, अभी ये ज़िमनी इंतखाबात हुए तो जिस पार्टी के मुतालिक बहुत पॉपुलैरिटी के नारे बुलंद बांग किए जा रहे थे, यानी कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, वो अपनी तमाम नशिस्तें जहाँ जहाँ वो साफ सामने आकर इलेक्शन में हिस्सा लिया या वो पीछे रह के हिस्सा लिया एज इंडिपेंडेंट्स, वो वहाँ पर हार गए। और ऑलमोस्ट 13 सीटों में से 12 सीटें जो हैं वो नून लीग लेगी, जिसके मुतालिक हमें तो यही पता है कि वो इतनी पॉपुलर नहीं है। लेकिन अब उसमें बहुत सी इंटरप्रिटेशन, जैसे हमने कल भी डिस्कस की, उसकी बाज़गश्त आज भी सुनाई दे रही है। बहुत बड़ा सवालिया निशान है कि पाकिस्तान की पॉपुलर तरीन पार्टी, जिसके मुतालिक कहा जाता है बहुत से ज़राए के ज़रिए कि इमरान खान और उनकी तहरीक इंसाफ, क्या आहिस्ता आहिस्ता जिस तरह इमरान खान की रिहाई का मोमेंटम दम तोड़ रहा है, इस तरह क्या वो अपनी पॉपुलैरिटी भी खो रही है? ये एक बहुत अहम सवाल होगा, क्योंकि 2011 के बाद जो पाकिस्तान की सबसे बड़ी पॉलिटिकल हैपनिंग थी वो थी तहरीक इंसाफ का अरूज। और 2011 से चाहे इमरान खान साहब की गवर्नमेंट चली गई, तहरीक इंसाफ की गवर्नमेंट खसो खाशाक की तरह बह गई, गिरफ्तारियां हो गई, इमरान अंदर, पार्टी तिदर बिदर, इंतखाबी निशान ले लिया, लेकिन उसकी पॉपुलैरिटी खड़ी हुई थी। लेकिन क्या ये ज़िमनी इंतखाबात 13 के करीब हलकों में, और इसका रिजल्ट जो टोटल यक तरफा है नून लीग के हक में और तहरीक इंसाफ के खिलाफ, क्या वो 2011 का जो बहुत बड़ा एक सियासी मौजज़ा हुआ था कि एक थर्ड पार्टी पाकिस्तान में आई थी, क्या वो पार्टी अब ख़त्म होने जा रही है? उसकी पॉपुलैरिटी, उसकी चमक दमक मानद पड़ गई है? क्या इमरान खान के मुतल्लिक उनके जियाले, उनके प्यारे जो हैं, वो उमंग, वो शिद्दत, वो जिद्दत उनमें नहीं रही कि वो ना उनकी रिहाई के लिए निकल रहे हैं और ना उनके कैंडिडेट्स को वोट डालने निकल रहे हैं? ये हमारा आज का मौजू है प्राइमरली। और हैरानकुन बात यह है कि इतनी मैसिव इस गवर्नमेंट की मिस गवर्नेंस है, जिसको IMF ने इंडिकेट किया और नैब की बुनियाद पर किया, मैसिव करप्शन है। इसके बावजूद ये गवर्नमेंट चल भी रही है, फिर भी रही है, भाग भी रही है, वोट भी ले रही है, ज़िमनी इंतखाब भी ले रही है, जीत रही है। ये करिश्मा साजी पाकिस्तान में इस वक्त हो रही है। और इस करिश्मा साजी को देखने के लिए हमारे पास 3 बहुत बड़े चश्मदीद गवाह हैं, जनाब मोहम्मद ज़ुबैर साहब, जनाब इरशाद भट्टी साहब और आमिर इलियास राना साहब। अगर मैं सबसे पहले आमिर इलियास राना साहब, जो कि इस्लामाबाद में तशरीफ़ फरमा है, उनसे, तो आमिर साहब, ये जो इलेक्शन हुआ इसको हम किस तरह इंटरप्रेट करें? जो मैं बता रहा हूँ, तहरीक इंसाफ की चमक दमक अरूज के ऊपर एक सवालिया निशान, या कोई और वजह? बहुत शुक्रिया, आपने मुझे मौका दिया है। पहली बात तो ये है कि जो आप IMF की बात कर रहे थे, उसकी रिपोर्ट पढ़ी है आपने? सर, इसमें बाद में आ जाएंगे, वो मौजू पूरा है, उस पर आ जाएंगे बाद में। एक मिनट में आ रहा हूँ, मैं आ रहा हूँ। 5,000 अरब रुपए की करप्शन जो रिकवर की, वो PDM गवर्नमेंट ने PTI के दौर की थी। इसको पढ़ लीजिएगा, फिर बात कर लेंगे। अब आप आ जाएं इलेक्शंस पे। ये हम जो बार बार कहते हैं कि इमरान खान सियासत नहीं करते, इमरान खान इस्टेब्लिशमेंट के कंधों पे बैठ के आए थे, और जब वो कंधों ने झटका तो पटक के गिर गए। फिर उन्हीं में से जनरल बाजवा ने 6 महीने जो सरपरस्ती की, दोबारा एक्सटेंशन की, और उनको एक बयानिया मिल गया, क्योंकि जो IMF को वो तोड़ के गए थे, और मकबूलियत बन गई, और PDM की गवर्नमेंट की गैर मकबूलियत बन गई। मतलब एक फैक्ट्स हैं। लेकिन फिर जो 9 मई हुआ, फिर जो 26 नवंबर हुआ, जिसका ये साल अब मनाने वाले हैं, अब पता चलेगा कि 26 नवंबर जब कल, ये कितना तेज़ मार्का मारेंगे, कहाँ पे मारेंगे। ये इतना ही बड़ा मार्का है कि सियासी फैसले नहीं कर सकते। आपने बाइकआउट करना था, आप सारे इलेक्शन का कर देते। आप मियाँ अज़हर का इलेक्शन लड़ना चाह रहे थे, वहाँ जौक दर जौक वो वोटर दिखाते कि उनको पंजाब पुलिस ने रोक दिया, उनको इलेक्शन कमीशन के अमले में मैं कह रहा हूं, ये रिजल्ट क्या बताता है? वो बयानिया, भाई पहले ये तो बताया ना, ये रिजल्ट क्या इंडिकेट कर रहा है? सर, मैं आ रहा हूं ना भाई। अच्छा। मैं आप तो डिटेल में चले गए ना सर, अब ये पुरानी खबर है। ये हरिपुर में, हाँ, ये हरिपुर में इलेक्शन में जब चले गए थे, तो वहाँ जौक दर जौक लोग दिखाते। ये वाहिद इलेक्शन था 2024 का जहाँ उमर अयूब ने रीकाउंटिंग को स्टे लिया इस्लामाबाद हाई कोर्ट से, जहाँ हज़ारों की उनकी लीड थी, और वो छुपे रहे। वो जो फार्म की कहानी थी, वो सारी तश्तज़बाम हो जाती अगर वो ना करते। ये जो कहानी है, देखें, वॉक ओवर तो PTI ने खुद दिया ना 11 सीटों पे, कि जो मर्ज़ी कर लें। वहाँ पे PTI नहीं थी, पीपल्स पार्टी
को एक जगह पे पीएमएलएन आमिर भाई, मेरा सवाल ये है कि क्या ये इंडिकेट करता है कि तहरीक इंसाफ की चमक दमक और उसकी पॉपुलैरिटी को बहुत हिट हुआ है? पहला सवाल तो ये है। मैं एक अपनी बात करके उसी सवाल पे आऊंगा ना, मैं एकदम कह दूं हाँ नहीं, ये फिर आपने प्रोग्राम 3 सवाल और भी सवाल कर लेना आपसे, मैंने फ्री करना है फिर तो मुझे बता दें। नहीं, मैंने आपसे और भी सवाल पूछ रहा हूं। पता है ना, आपको मसला हो जाता है मेरे साथ गुफ्तगू के स्टार्ट में ही। अगर आप किसी और से, मेरे शरीक लोगों से पूछते तो शायद आप 5-6 मिनट बोलते ही ना बीच में, कोई मसला नहीं था, क्योंकि वो आपके बयानिए की बात कर रहे होते, मुझे अपनी बात करनी है। मैं ये बात कर रहा हूँ कि ये जब आपका बयानिया भी सब मुझे पता है, सारों का पता है, कोई बात नहीं है, मैं इसलिए बात कर रहा हूँ। जब पीटीआई ने खुद वॉक ओवर दे दिया और पीएमएलएन ने जीतना ही था ना, तो जीत गए। असल इम्तिहान था सियासी पीटीआई का फैसला करता कौन है। इमरान खान तो नहीं करते और ना वो बात सुनते हैं अगर कोई सियासत उनसे कर रहा होता। अभी तो खैर वो कुछ हफ्ते से तो वो किसी से नहीं ना मिल रहे, उनको मिलने नहीं दिया जा रहा। इनकी क़यादत, इमरान खान ने अपनी क़यादत को इतना हक ही नहीं दिया कि वो कोई पॉलिटिकल फैसला कर सके। नतीजतन इमरान खान ने एलीट कैप्चर में आके, जो आईएमएफ की रिपोर्ट में भी है, उमर अयूब की अहलिया को इलेक्शन लड़ने का दे दिया, और वो जो बयानिया बनाया था कि हम इसलिए नहीं लड़ रहे, उसको खुद ज़ीरो कर दिया कि जी ये सज़ाएँ गलत हैं। तो उमर अयूब की सज़ा दुरुस्त थी जहाँ पे आप लड़ने जा रहे थे। पीएमएलएन को रास्ता, पीपल्स पार्टी को जो रास्ता दिया वो इमरान खान ने दिया, और आगे चल के 1985 की तरह जो बेनज़ीर भुट्टो हमेशा पछताती रही, ये फैसला इमरान खान को सारी ज़िंदगी का पछतावा बना। अब मेरा सवाल जनाब, मेरा सवाल ये है कि सर ये जो लैंड स्लाइडिंग एक तरफा विक्ट्री है पीएमएलएन की, ये क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की पॉपुलैरिटी का डिप, उस पर डेंट ये शो कर रही है, या वो जो आप फरमा रहे कि नहीं क्योंकि उन्होंने कैंडिडेट ही खड़े नहीं किए, बददिल हुए तो उनके वोटर नहीं आए, ये वजह है? ये सवाल था सर मेरा। मैंने तो आपको इस सवाल का तफसीली जवाब दे दिया कि भाई जब आपने वोट कैंडिडेट खड़ा ही नहीं किया, और जहां खड़ा किया केपी में पूरी पीटीआई की क़यादत बैठी थी, तो हम उसकी पॉपुलैरिटी को गेज नहीं कर सकते तहरीक इंसाफ की इस इलेक्शन की बुनियाद पे, यही कह रहे हैं ना? नहीं, इनको लाहौर में पॉपुलैरिटी अपनी लानी चाहिए थी। वोटर जो बयानिया बनाया गया 8 फरवरी 2024 वोटर आएगा खामोश, और उसने डाल दिया। वो खामोश वोटर लाहौर की गलियों में क्यों गुम हुआ? उसको किसने रोका? उसे किसी कैमरे ने रोका था, देखा था, पकड़ा था कि जी वो लोग आ रहे थे और उनको वोट नहीं डालने दिया? वो खामोश वोटर कहां गया? सर पॉइंट आ गया, बददिली की वजह इमरान खान। पॉइंट आ गया, बिल्कुल आ गया। भट्टी साहब, आप इसको किस तरह देखते हैं सिलेक्शन की पूरी प्रैक्टिस को? क्या हम ये समझे कि एक नया चैप्टर का आगाज हो गया? मुस्लिम लीग नून ने दोबारा अपना स्ट्रॉन्ग होल्ड वापस ले लिया पंजाब में, ना सिर्फ पंजाब में ले लिया बल्कि बगौर मरियम नवाज साहिबा के जो हुआ है उमर अयूब वाले हल्के का, तो उनको घुस के मारा उनके घर में, हरिपुर में। मेरे भाई, कभी पाकिस्तान में आज तक ऐसा हुआ है कि किसी पार्टी का हेड जो है वो जेल में हो और पार्टी अपोजिशन में हो, और पार्टी कह रही हो कि उस पर दबाव है, प्रेशर है, उससे जुल्म हो रहा है, उस पर बर्बरियत हो रही है, और उसका वोट बैंक कम हुआ हो? कभी पाकिस्तान में बताएं। और क्या आप कहना क्या चाह रहे हैं? आपकी मैं इंट्रो सुनकर बड़ा हैरान हुआ हूँ कि नया चैप्टर ते पता नहीं ख़त्म हो गया, ते मोजज़े अंदर दौर गया। तो आप इसको इलेक्शन कहते हैं? ये जो हुआ है, ये आप इसको इलेक्शन समझते हैं? आपको याद है कि जब इमरान खान वज़ीर आज़म थे तो 13 या 16 ज़िमनी इलेक्शंस में सिवाय एक सीट के सारे इमरान खान हार गए थे। लेकिन उसके बाद क्या हुआ था? जब ऊपर शहबाज शरीफ, नीचे हमजा शहबाज थे, और नून लीग के गढ़ और घर में घुस कर मारा था इमरान खान ने, तो उस वक़्त क्या हुआ था? वैसे इमरान खान आज याद आ रहे हैं, वो कह रहे, उन्होंने उस वक़्त बताया कि भाई जब भी इनको इक़्तिदार मिलेगा, ये इक़्तिदार की खातिर इकट्ठे हो जाएंगे। हम मानते ही नहीं थे कि पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग इकट्ठे हो जाएंगे। फिर इमरान खान ने बताया ये जमहूरियत का लिबादा ओढ़ कर ये मुझे क्रश करेंगे, मेरी पार्टी को क्रश करेंगे, वही हुआ। और फिर कहा कि ये धांधली से ऊपर आएंगे, वही हुआ। अब आप देखिए कि शुरू करता हूं मैं ये डान के इदारिये से, जिसके 4 पॉइंट्स आपके सामने रख रहा हूं कि ये जीत तरक्याती बयानिए की कोई गैर मामूली अवामी तौसीक नहीं है। मरियम नवाज कह रही थी ना कि मेरी कारकर्दगी पर वोट मिला। और किस कारकर्दगी पर? कौन सी कारकर्दगी? क्या गुर्बत कम हो गई है? क्या बेरोजगारी कम हो गई है? क्या महंगाई खत्म हो गई है? क्या कर्जे उतर गए हैं? क्या रियल स्टेट और क्या इंडस्ट्री और ज़राअत ऊपर चली गई है? किस कारकर्दगी पर? आपकी कारकर्दगी ये है कि आईएमएफ कह रहा है कि आपकी अशराफिया अपनी जेबें भर रही है, तरक्की रुकी हुई है। बदउनवानी के पाकिस्तान की बदउनवानी ने पाकिस्तान की तरक्की का गला घोंट दिया, और हर सतह पर तरक्की करप्शन है।
और 6.5% GDP की करप्शन है ये 3 साल से ये इक्तदार में। और अभी आमिर भाई ने आधी बात बताई कि जो 500 अरब की रिकवरी हुई है, इसको IMF ने कहा है कि बड़ा थोड़ा हिस्सा है उस करप्शन का जो इस मुल्क में हो रही है। उन्होंने कहा PTI के दौर की रिकवरी है ये करप्शन क्या कह रही है 5300 अरब की। और ह्यूमन राइट्स कमीशन की रिपोर्ट क्या है? अदलिया कमजोर, अदलिया खतरे में, शहरी हकूक और अवाम की सलामती खतरे में। अब इन दो सारों को छोड़ दे, कौन सी आप कह रही हैं कि तरक्की हो और कारकर्दगी पर वोट मिला है आपको? कौन सी, मुझे बताएं तो सही, कौन सी कारकर्दगी, कौन सी नई चीज हो गई है? पहली बात। दूसरी बात कि ये कौन सी लैंड स्लाइडिंग विक्ट्री है जिसमें मुस्लिम लीग बामुकाबला मुस्लिम लीग थी, निज़ाम बामुकाबला निज़ाम था और हुकूमत बामुकाबला हुकूमत थी? क्या आप समझते हैं इमरान खान जेल में हो पिछले 890-92 दिनों में, आधी पार्टी छोड़ गई हो, बाकी आधी पार्टी रिपोश हो, अंडरग्राउंड हो, बाकी आधी उसमें से पार्टी है उस पर पर्चे मुकदमे छापे जेल हवालाते हों, और यही नहीं कोई काबिल ज़िक्र पाकिस्तान तरीके इंसाफ का ऐसा कारकुन नहीं है जो अपनी जान माल और इज्जत बचाने के चक्कर में ना हो। पार्टी को PTI को की सियासी स्पेस ख़त्म हो, PTI को दीवार से लगाया जा चुका हो, PTI के हवाले से ज़ीरो टॉलरेंस हो, PTI का होना जुर्म हो और उसका झंडा उठाना जुर्म हो, और डॉन कह रहा हो कि बड़े हरीफ मैदान में मौजूद ही नहीं थे, बेरंग इंतखाबी मुकाबला था। हैरत है कि इस पार्टी को, मतलब मुस्लिम लीग को, फिर से मुबैना तौर पर रियासती मशीनरी का इस्तेमाल करना पड़ी, मुबैना तौर पर नताइज में रद्दोबदल करना पड़ा, कामयाबी मशकूक, वोटिंग कामल मुश्तबा, और इस इलेक्शन में सिर्फ बड़ी पार्टियां नहीं जमहूरियत आ रही है। जमहूरियत को एक तरफ छोड़ें, वो इस मुल्क का मसला ही नहीं है। बुनियादी तौर पर आप मुझे बताएं कि क्या, कौन से, आप इस को इलेक्शन कहते हैं? ये तो ज़ियाउल हक साहब का रेफरेंडम था, जो ज़ियाउल हक बामुकाबला ज़ियाउल हक, इसको आप इलेक्शन कह के इस पे आप गाड़ियों की छतों पे चढ़ के नारे मार रहे हैं और बड़े बड़ी एक दूसरे को मुबारकबादें दे रहे हैं। ये हाल हो गया आपका। ओ भाई, 8 फरवरी 2024 का इलेक्शन मेरी ज़िंदगी का वो वाहिद इलेक्शन था जिसमें नवाज शरीफ साहब की अपने आबाई हल्के में सीट मशकूक थी, जिसमें नवाज शरीफ पर, जिस मुस्लिम लीग क्या है, मुस्लिम लीग नवाज है, मुस्लिम लीग नवाज के नवाज शरीफ साहब की सीट मशकूक हो तो आप कहते हैं कि चैप्टर मुक गया। चैप्टर नहीं मुका भाईजान, इनके चैप्टर मुके हुए हैं। ये अब आप बताइए कि 132 सीटें हो गई हैं मुस्लिम लीग की कौमी असम्बली में, ये 132 सीटें इनकी थी। क्या हुआ? पहले बल्ला छीना गया, फिर क्या हुआ? मैंडेट फॉर्म 47 आ गया, फिर क्या हुआ? मखसूस नशिस्तें खैरात में ले ली। इसका जिम्मेदार कौन है? फिर जो नाइली आई उनकी सीटें ले ली। तो अब आप बताइए कि इसको आप इलेक्शन कहते हैं, और इस इलेक्शन पर खड़े होकर आप कहते हैं इसका जिम्मेदार कौन है? क्या इसका जिम्मेदार नवाज शरीफ है? जी बताएं। इसका जिम्मेदार इमरान खान है? इसका जिम्मेदार मियां मोहम्मद नवाज शरीफ है। इमरान खान तो जो उसने किया वो भुगत रहा है। नवाज शरीफ कैसे जिम्मेदार है? आप बताइए, नवाज शरीफ कैसे जिम्मेदार है इसके, बताइए। मैं बताता हूं, हमें किसने 35 साल ख्वाब दिखाए थे इसके असली और वदिया जमहूरियत के? हमें किसने ख्वाब दिखाए थे सिविलियन बालादस्ती के? हमें किसने ख्वाब दिखाए थे वोट की इज्जत के? हमें किसने कहा था कि यह मिसाके जमहूरियत आइन के बाद दूसरा बड़ा पेपर है और इसमें हम आप साजिश नहीं करेंगे, किसी के कंधे पर सवार होकर इक्तदार में नहीं आएंगे, किसी को चोर दरवाजे से नहीं हटाएंगे? ये किसने बताया? आपका पॉइंट आ गया। हमें आप बताते थे कामरान शाहिद साहब के नवाज शरीफ नहीं, 1 मिनट आप बताते थे कि नवाज शरीफ एक बहुत बड़ा लीडर है और वो आने वाला है, और उसने आकर अब जोड़ इमरान खान और नवाज शरीफ के दरमियान पड़ना है। और नवाज शरीफ साहब ने तो जरदारी साहब को भी वोट दिया है, 26वीं आईनी तरमीम को भी भी दिया है, 27वीं आईनी तरमीम को भी वोट दिया। नवाज शरीफ अगर यही करना था, हिस्टोरिकल रिकॉर्ड है, एक बंदा 3 टाइम्स प्राइम मिनिस्टर रहा है, भाई मैं कह नहीं कामरान शाहिद साहब, मुकाबला तो इमरान खान से है ना, तो मैंने क्या गलत कहा? प्लीज बात सुनिए, दो जुमले। और किस से मुकाबला है? कौन है? इररेलेवेंट हो गए हैं। कौन मुकाबला? जो 26वीं आईनी तरमीम को मैं डिक्टेशन नहीं लूंगा, तो अगर उन्होंने यही करना था अपनी सियासत के एंड पर, तो पीछे क्यों वो सारा कुछ? ठीक है सर, आपका पॉइंट आ गया। तो मेरे भाई, हमें जिसने ख्वाब दिखाए थे इन्होंने कि ये मिसाके जमहूरियत, ये हमारा मंशूर, ये हमारी असली वदिया जमहूरियत, ये हमारी वोट की इज्जत, तो वो है ना रिस्पॉन्सिबल। इमरान खान ने जो किया वो भुगत रहा है। इमरान खान अब मैटर करते हैं जो इस वक्त बाहर हैं, जो इख्तियार में हैं, जिनके पास इख्तियार है। सर पॉइंट आ गया। उनके पास इख्तियार नहीं है और वो कहते हैं इख्तियार नहीं है तो झूठ बोलते हैं। उनके पास इख्तियार है, बाकी सारे प्रोटोकॉल तो एंजॉय कर रहे हैं। जुबैर भाई, एक पॉइंट ऑफ व्यू तो वो जो भट्टी साहब फरमा रहे हैं और सारी खराफात का जिम्मेदार बिला वजह नवाज शरीफ साहब को करार दे रहे हैं,
दूसरा पॉइंट ऑफ व्यू वो है कि जनाब ये देखें, मरीम नवाज की परफॉर्मेंस देखें, शहबाज शरीफ की परफॉर्मेंस देखें, आज मुस्लिम लीग नून ने वाइट वॉश कर दिया ज़िमनी इंतखाब में। व्हाट्स योर टेक सर? दो चीज़ें हैं, एक तो ये है कि ज़िमनी इंतखाबात के नताइज और ये उसकी इंटरप्रटेशन के जी ये क्या कारकर्दगी की बुनियाद पर मुस्लिम लीग रिवाइव हुई है, तो कारकर्दगी तो भट्टी साहब ने भी बड़े अच्छे तरीके से बता दी। और IMF की रिपोर्ट देखें, IMF की रिपोर्ट में क्या है, मैं अगर उसका एक दो बयानिया बताऊं कि जो रूलिंग एलीट है हमारा, जो रूलर्स हैं, उनके डिलिबरेट फैसले ऐसे होते हैं विच इंश्योर्स पुअर रिमेन पुअर, और उसकी आप तस्दीक करते हैं नंबर्स के साथ कि पिछले 3 साल में 2 करोड़ पाकिस्तानी गुर्बत की लकीर से नीचे गए मज़ीद। इसी दौरान आपकी जो IMF की रिपोर्ट है कि पाकिस्तान में अगर गवर्नेंस सिस्टम सही हो तो 6.4% तक GDP ग्रोथ जाएगी। हमारी 1.62% रही है, 1.62% रही है एवरेज पिछले 3 साल में। तो ये जो गैप है जिसको डायरेक्टली, जिसकी वजह से गुर्बत में इजाफा हुआ है, जिसकी वजह से जो परचेजिंग पावर है मिडिल क्लास की 60% में कमी हुई है, जिसकी वजह से सैलरीड क्लास में 2.5 टाइम्स टैक्सेस इंक्रीज हुए हैं, तो कारकर्दगी इस तरह से नहीं होती बसेस आपने कर दी या पुल आपने बना दी या अंडर पासिस आपने बना दी। कारकर्दगी होती है इकोनॉमिक एक्टिविटी जनरेट होने से, जिससे एम्प्लॉयमेंट जनरेशन होती है। जो अनएम्प्लॉयमेंट रेट इस वक्त 24% पर बैठा हुआ है, जो आपकी गुर्बत है 45% पर बैठी हुई है, जो आपकी परचेजिंग पावर है, इन्वेस्टमेंट आपकी कम तरीन सतह पर है, 13.8% है इस वक्त कंपेयर टू बांग्लादेश। मैं सिर्फ आपको वो कंपैरिजन में बता रहा हूं कि कितनी खराब है। 30% से ऊपर है बांग्लादेश, 33% से ऊपर है इंडिया की, लोग फिर भी नून को वोट डाल रहे हैं, क्या वजह भाई? कारकर्दगी की मैं आ रहा हूं। अच्छा हाँ, अब जाहिर है इलेक्शन हुए। एक तो देखें 2024 के इलेक्शन के हवाले से तो मुस्लिम लीग का हर लीडर, तकरीबन हर लीडर जो पब्लिक में उसने पॉइंट ऑफ व्यू दिया है कि जी 2018 में क्या हुआ था। आप मुसद्दिक मलिक से पता नहीं 10 दफ़ा पूछ चुके हैं, वो कहते हैं 2018 में भी तो हुआ था, आए बैठे हम देखते हैं आइंदा सही करते हैं। मतलब ये तस्लीम करते हैं कि 2024 में हुए। 2024 में अगर हुए धांधली शुदा इलेक्शन, तो उसमें जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर था सिकंदर राजा सिकंदर जो भी है उनका नाम है, तो उसको अभी उनकी टेन्योर भी एक्सपायर हो गया था, उसको कंटिन्यू रखने। अब जो जीत गई नून लीग सर, उस पे रोशनी डालें ना, वो कहे जीत गई थी बैड परफॉर्मेंस के बावजूद और करप्शन के बावजूद। भाई मैं वही कह रहा हूं, अंडर द प्रेजेंट चीफ इलेक्शन कमिश्नर एंड अंडर द प्रेजेंट इलेक्शन कमीशन एंड अंडर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज रूलिंग द कंट्री एंड पीपल्स पार्टी, मैं बिल्कुल, अगर कोई ये हमाकत सोचता है कि पाकिस्तान में फ्री फेयर एंड ट्रांसपेरेंट इलेक्शन हो जाए, देखिए फ्री फेयर और ट्रांसपेरेंट का मतलब ये होता है कि दोनों पार्टीज, जितनी भी पार्टीज हों, उनको बिल्कुल एक जैसा मौका मिलने चाहिए कैंपेन करने का, प्रमोट करने का, लोगों तक पहुंचने का, बगैर डर खौफ के वर्कर्स को आगे आने का। आप क्या समझे मुस्लिम लीग के किसी वर्कर को डर खौफ था, या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो वर्कर्स थे उनको खौफ नहीं था, उनको डराया नहीं जा रहा था, उनको थ्रेटन नहीं किया जा रहा था? सो कामरान, ये इसका तो तज्जिया हो ही नहीं सकता। तो मेरा आपसे एक सवाल है, तक के जी पॉपुलैरिटी, ठीक है आपकी सारी बातें मान लेते हैं जुबैर साहब, तो मेरा आपसे एक सवाल है, इसका मतलब ये है कि आज हम ये एनालिसिस कर सकते हैं कि इमरान खान की टोटल पॉलिसी, खास तौर पे आफ्टर ही गॉट इम्प्रिजन्ड, कि जो उन्होंने जो बयानिया अपना लिया और जिस रविश पे वो चल निकले, जिसमें उनकी पार्टी को भी जो चैलेंजेस आ रहे हैं, जो खुद उनको भी आ रहे हैं, कि उनकी आज बहन अडियाला के बाहर बैठ के कोई धरना दे रही है, उनकी मुलाकात तक उनसे नहीं हो सकती। इसको आप सितम ज़रीफ़ी कहें, सिस्टम की जुल्म कहें, जो कुछ कहें, बट दिस इज़ द वे इट इज़। और पाकिस्तान का कानून, क्योंकि उसमें कोई ऐसी बात नहीं कह रहा, कोर्ट्स उसको कोई ऐसा गलत बात नहीं कह रहे, तो दैट इज़ ऑर्डर ऑफ द डे। तो फिर इमरान खान ने हालात को देखते हुए इसका मतलब गलत सियासत की है ना आफ्टर द रेस्ट। मतलब ना उसकी अवाम बाहर निकली, ना उसकी रिहाई की कोई वो चली, ना उसकी कोई पार्टी इंटैक्ट रही, ना वो इलेक्शन जीत रहा है, ना कोर्ट उसके साइड पे है, तो वो क्या कर रहा है मेरे भाई? ठीक है, नहीं हम सही और गलत के बेसिस पर बात मैं तो करता हूँ। मुजीबुर रहमान भी एक वक्त में अंदर बंद था और कोई बाहर नहीं था। भुट्टो साहब को जिस दिन टांगा था 2000 बंदा पाकिस्तान में बाहर नहीं आया था। लेकिन आज आप बैठ के उस चीज़ को जस्टिफाई नहीं करते, हम उसको रॉन्ग को रॉन्ग ही कहते हैं।
और उस दिन रात को भी हमें रॉन्ग को रॉन्ग ही कहना चाहिए था, जिस दिन भुट्टो साहब के साथ या जिस तरह बेनज़ीर के साथ शहीद के साथ हुआ, या जिस तरह से रॉन्ग है सर, लेकिन एंड क्या है, भुट्टो साहब दुनिया चले गए, उनकी घर वाले मौजे कर रहे हैं, ठीक है। नहीं तो फिर हम फिर बड़ी बड़ी एग्जांपल ना दिया करें ना कि हमारा दीन नहीं। मुजीबुर रहमान तो अगर तिला साजिश केस में उनको थोड़े दिन रख सके थे जेल में, अब उन्होंने पूरा बंगाल बंद कर दिया था उनकी अवाम ने, अवामी लीग ने छोड़ना पड़ा उसे। इमरान खान समझा था मैं मुजीब से बड़ा लीडर किया था, उस वक्त नहीं बंद किया था, उस वक्त नहीं बंद किया था। आपने फिल्म भी बनाई है, लेकिन मेरा उसको आप हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट में बता दूं, जब फौज उस वक्त की जो हुकूमत थी उसको रियलाइज़ हुआ था कि जी हमें फ्री फेयर और ट्रांसपेरेंट इलेक्शन कराना है और ये केसेस वापस करने हैं। 1969 में जब राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हुई थी तो पॉलिटिकल ऑपोजिशन ने कहा प्रेशर ही था ना, पॉलिटिकल पार्टी से भी कहा बंगाल में काम नहीं हो रहा, अच्छा हड़तालें हो रही हैं। मैं एक वजाहत कर दूं, सर मैं एक वजाहत कर दूं आमिर राना साहब की बात पर और IMF की रिपोर्ट पर। वो जो 5300 अरब रुपए जो कि वो कह रहे हैं, जो नैब ने खुद कहा कि रिकवरी की है, वो कह रहे हैं कि जी PTI के ज़माने की थी। मैं ये डिमांड कर रहा हूँ कि वो 5300 जिनसे रिकवर किए उनके नाम बता दें। ये क्या मुझे और आपको राइट है पूछने का? ये नहीं है, ये बहुत बड़ी रकम है, ये कोई छोटी रकम नहीं है। इतनी बड़ी अगर हुई है करप्शन, और साथ में रिपोर्ट ये भी कह रही है कि ये मिस गवर्नेंस कंटिन्यू है आज के दिन भी, तो मुझे और आपको हक नहीं पहुंचता कि वो जो 5300 अरब रुपए जिनसे रिकवरी हुई है उनकी क्या अकाउंटेबिलिटी हुई है, उनको क्या सजा हुई है, वो कौन लोग थे? चले वो बता दें कि PTI के ज़माने में प्रोक्योरमेंट रूल्स को रिलैक्स किया गया था, इस वजह से हो गई थी, या PTI के ज़माने में ये मैं तो PTI में नहीं हूं ना, मुझे तो ये राइट है कि जी अगर पाकिस्तान में ऐसा हुआ है और हो रहा है और ऐसी हुकूमत है जो कि IMF कह रहा है, तो आप मुझे बताएं कि डिप्टी प्राइम मिनिस्टर लेवल के बंदे को तो आके कहना चाहिए ना कि सब झूठ लिखा हुआ है और बिल्कुल साफ शफाफ है हमारा गवर्नेंस का। जुबैर साहब मसला बताऊं क्या है, पाकिस्तान में आप लोगों को बहुत बड़ी गलतफहमी है, पाकिस्तान में करप्शन जो है अवाम का इशू नहीं है जी। मैं ये नहीं कह रहा हमारी अवाम एट लार्ज करप्ट हिमसेल्फ है, लेकिन उनको इशू नहीं है। मेरा ख्याल है कामरान, आई हैव टू करेक्ट यू, नो आई हैव टू करेक्ट यू। जब वो कहते हैं इस मिस गवर्नेंस की वजह से पुअर इज केप्ट पुअर, तो आप कह रहे हैं अवाम का मसला ही नहीं है। जब वो ये कह रहे हैं कि ग्रोथ रेट 6.4% होनी चाहिए और आपकी 1.62% है, और आप कह रहे हैं अवाम का मसला ही नहीं, अवाम का डायरेक्टली मसला है, मैं उस कॉन्टेक्स्ट में कह रहा हूं कि मेरा और आपका नहीं है। लेकिन आप ये कैसे कह रहे हैं कि अवाम, आई मीन आप ये कह रहे हैं कि अवाम जो है, और सर मेरी बात तो सुन रहे हैं, आप कमाल कर रहे हैं, इकोनॉमिक एक्टिविटी नहीं जनरेट कर रही है मिस गवर्नेंस की वजह से, प्रोक्योरमेंट रूल्स को बैंड किया जा रहा है, जब MNA इसको पैसे। ये कौन सा कोई इंग्लैंड है जहां पे खालिस दूध मिलता है या पेट्रोल के अंदर घासलेट ही मिलाया जाता है? मेरे भाई यहाँ की आवाम का भी मुझे पता है ना मॉरल स्टैच्यू क्या है। क्या सजेस्ट कर रहे हैं? मैं सजेस्ट ये कर रहा हूँ कि इस मुल्क में जहां पे लोग करप्शन में सजा याफ्ता हुए, यहाँ पे वो लोग जो करप्शन में जिनके इल्जामात लगे वो जेन्युइन वोट ले लेते हैं अवाम से। अवाम के लिए इशू ये स्टिग्मा ही नहीं है जो आप बना के बैठ के इमरान खान ने बनाया था, और अब खुद इमरान खान करप्शन में अंदर है, तो अब उसकी करप्शन के अगर इमरान खान जितने आधे, मेरी बात तो सुन लें यार, मैं इमरान खान को नहीं छोड़ सकता ना सर, मेरी अर्थ तो सुन लें। इमरान खान साहब या नवाज शरीफ साहब, मैं जो बात कर रहा हूं, मैं साहब मेरी बात तो सुन लें, अर्थ तो सुन लें मेरी। पहले मैं बात, आप मेरी पहले बात सुने, पहले मेरी बात सुने, पहले मेरी बात सुने। उस रिपोर्ट में लिखा है 24 करोड़ अवाम को जकड़ के रखा है, दे आर ट्रैप्ड इन क्राइसिस, इन आपको पाकिस्तान समझा नहीं सका, इन मिस गवर्नेंस। ये रिपोर्ट में मेरा सवाल सुन ले, आप कह रहे हैं कि जी वो मेरा सवाल सुन ले भाई, आसिफ अली जरदारी क्या ताल्लुक है, नवाज शरीफ का इससे क्या ताल्लुक है? सर सुन तो ले जी, मैं अवाम का बता रहा हूँ ना आपको, ये तो आपकी बात होगी, इसको मैं चैलेंज नहीं कर रहा, करप्शन नहीं होनी चाहिए, मैं कब कह रहा हूँ होनी चाहिए। अब मैं आपको कुछ और कह रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ यहाँ की आवाम जो है उसका मैं आपको बेंट ऑफ माइंड बता रहा हूँ, सुन तो लें हिम्मत से सर। यहाँ पर पीपल्स पार्टी मिस्टर 10% मशहूर रही, सही रही या गलत रही? दुनिया कोई और मुल्क होता ये कभी इनकी हुकूमत आ सकती थी 2008 में, और जिस तरह ये सिंध में हुकूमत कर रहे, यहाँ की आवाम डजंट माइंड। नवाज शरीफ साहब पे करप्शन का कितना बयानिया बनाया इमरान खान ने कामयाबी से, पनामा में फारिग भी कर दिया, उसके बावजूद 2018 में नवाज शरीफ इलेक्शन जीता, उसको खैर रिजल्ट चेंज कर दिया गया। सोच सकते हैं कि एक बंदे पे करप्शन के इतने मैसिव इल्जामात और जेल में गया हो और वो फिर इलेक्शन जीत गया, वो कोई सियासी जेल काट रहे थे नेल्सन मंडेला की तरह, मिस्टर जरदारी एंड मिस्टर नवाज शरीफ। और अब तीसरा ये भाई इमरान खान, घड़ी चोरी, 190 मिलियन पाउंड, तोशा खाना, किन किन चीजों में अंदर गया हुआ है। कोई और मुल्क होता बाहर का, ये पॉपुलर तरीन लीडर हो सकता था इन इल्जामात के साथ भी, साबित होना बड़ी दूर की बात है। मैं कह रहा हूँ करप्शन इस कौम का मसला नहीं है, आप बिला वजह दिल पे लेके जा रहे हैं। लेकिन बहरहाल मैं आगे चलता हूँ।
आमिर अली असराना साहब, ऑब्जेक्टिवली स्पीकिंग आपको क्या लगता है कि वेयर डिड इमरान खान गो रॉन्ग कि सारा कुछ इस वक्त शहबाज शरीफ, सिस्टम, मरियम नवाज ये फ्लरिश कर रहा है और वो पॉपुलर होने के बावजूद भी अंदर बैठा हुआ हाथ पे हाथ रख के? मशवरा दें, चाहे आप लाइक करते हैं या डिसलाइक करते हैं उन्हें, क्या गलत हो गया? एनालिसिस मुझे ये बताएं कि मैं बात करूंगा या मैंने सिर्फ आपकी हर इंटरप्रिटेशन को समझना है, उसको बात करनी है? मेरी इंटरप्रिटेशन आप लोगों की समझ भी नहीं आ सकती। आप मेरे सवाल का सर जवाब दे, मैं तो आप कह नहीं रहा। वही ना, आप मेरी इंटरप्रिटेशन ना समझिए, असल में फिलोसफर है ना, मेरी ना समझिए। अपनी मर्जी से कराना चाहते हैं, मर्जी से प्रोग्राम चलाना चाहते हैं। मेरे दोनों साथियों को फ्री हैंड देते हैं कि बात करने के लिए और मुझे बार बार क्वेश्चन करते हैं, तो बात तो नहीं ना हो सकती। फिर उन्हीं से कर लें, क्योंकि आपका प्रोग्राम का मजा उनके साथ है, चस में है, जहाँ पे ये झूठ बोला जाए कि पहली दफा इमरान खान जेल में थे। बोलने सर सवाल का आप जो चाहे बोले, आप जी बोले। नहीं बात करने दे मुझे, जी वरना मैं बिल्कुल नहीं बोलूंगा। अच्छा बोले सर, बोले नाराज ना हुआ करें आप। देखें, नवाज शरीफ जेल में नहीं थे, 2018 में जेल में नहीं थे, उनको तय करके फौज ने जेल, उन्हें 18 में जेल में नहीं रखा गया था, फौज की एस्टेब्लिशमेंट ने नहीं रखा था कि हम हराएंगे, उनको सजा दिलवाई, कह के दिलवाई कि इन्हें इलेक्शन से पहले सजा देनी है। क्या इस मुल्क में ये कोई पहली दफ़ा हुआ था? हमारे भाई जुबैर साहब बार बार कहते हैं कि जी मैं मुसद्दिक से पूछता हूं तो वो 18 पे चले जाते हैं। भाई आज आपका दिल दुखता है जिनके लिए, जिस एलीट कल्चर का आप हिस्सा हैं, उसके अंदर आपके दोनों भाई हिस्सा थे। एक दो भाई आप PMLN में थे, एक PTI में थे। आप एलीट का, गरीब का नाम लेते हैं, आप एलीट क्लास में बैठते हुए आप उस 70 के मुजीबुर रहमान को याद करते हैं जिनके बारे में आपके वालिद साहब के ऊपर रिपोर्ट आई पड़ी हुई है कि ये लोग वो थे जो पाकिस्तान तोड़ने का बाइस बन रहे थे वहाँ पे, मुक्ति बानी और इन सब को चला के। आज आप लोग सारे पाकिस्तान के बड़े बन गए हैं। 53,000 अरब रुपए की अगर करप्शन ली है, पूरी IMF की रिपोर्ट पे आप ट्वीट करते हैं कि ये मेरे सवालात हैं, और जब आपको कहेंगे ये PTI के नैब ने रिकवर किए हैं तो आप कहते हैं कि ये मुझे रिपोर्ट बताओ, क्या मेरा हक नहीं है पूछने का? भाई फिर पूरी बात मान लो ना, आधी क्यों मानते हैं कि जी ये ठीक है और वो गलत है? जहां आज आपके बयानिए पे डज पड़ती है, क्या ये शहबाज शरीफ का दौर नहीं है जिसमें नैब ने ये पैसे रिकवर किए हैं? क्या ये मरियम नवाज की वजारत आला नहीं है जिसमें ये करप्शन रोकी गई है? ई गवर्नेंस सबसे पहले मरियम नवाज ने शुरू की है, जिसको IMF मान रहा है कि ये सारे मुल्क में होनी, वो ई टेंडरिंग होनी चाहिए। क्यों होनी चाहिए? एक वो वज़ीर आला आई है, उसने पहली दफ़ा काम किया, जिसके आप तर्जुमान रहे। अब आपकी तर्जुमानी का मुआवजा बदला आपको नहीं मिला, आपकी सियासी पार्टी ने दिया, मेरा मसला नहीं है। लेकिन जिस कदर गुस्सा आपको इन दोनों पे आता है कि शहबाज शरीफ को भी रगड़ना है, मरियम को भी रगड़ना है, मैंने हर सूरत में बात करनी है। आपने कौन सा इलेक्शन लड़ा है कि भाई आप ये बातें करते फिर रहे हैं सारे के सारे? मैं तो इलेक्शन नहीं लड़ता, लेकिन मेरी ये राय है कि आज जो इलेक्शन ज़िमनी करवाया है और इसमें जो PTI को नुकसान हुआ है वो इमरान खान की वजह से हुआ है। हमारे भाई बेशक कहें कि ये नवाज शरीफ की वजह, जाहिर है उनकी दुखती रग है, उसके ऊपर तो इन्होंने प्रोग्राम किए, मिल के उसे करप्ट साबित किया, सुप्रीम कोर्ट उसमें बांदी बनी हुई थी फौज की, मिल के सारा कुछ किया। आज भी वॉल्यूम 10 का मैं फिर चैलेंज दे रहा हूँ आपको, खुलवा लें, उसमें आप लोगों के प्रोग्राम निकलेंगे। वहां पे कोई ऐसी चीज इंडिया रहा नहीं था, निकालें चीज़ों को, हर चीज़ का ठप करके बात करें। जो सियासत है, हकीकत यह है कि इमरान खान ने गैर सियासी फैसला किया। हाँ, वो कर देता फैसला कि मैंने कोई इलेक्शन नहीं लड़ना, मैं फिर वापस जा रहा हूं, फिर मैं और आप बहस करते। आपने सारी कमेटियों से इस्तीफा दिया, आपके सेनेटर अली जफर उसी सेनेट की कमेटी में अडयाला जेल पहुंचते और वो जवाब देते हैं कि जब दूंगा तो करूंगा। भाई ये क्या है? दो अमली कर रहे हैं ना। एक तरफ आप कहते हैं मैं फौज से सिर्फ मिलना चाहता हूं और मैं लड़ना भी फौज से चाहता हूं, फौज के अंदर बगावत भी करना चाहता हूं और फौज से ही मैं बात करना चाहता हूं। फिर आप इस मुल्क में क्या सियासत करना चाह रहे हैं? आपका वजीर आला हर बात में कहता है मैंने इमरान खान से मिलना है, आपको नहीं मिलने दे रहे, अगलों का फैसला है। आप इसके ऊपर हुकूमत को तनकीद का निशाना बनाए ना बनाए। फील्ड मार्शल जो आपके और मेरे मुहिब्बी हैं, सारों के हैं, वो और शहबाज शरीफ एक हैं, वन पेज पे। किसी को तकलीफ है इसका, मैं तो अदाला नहीं कर सकता कि वो मिलके फैसले क्यों करते हैं। मिलिट्री डिप्लोमेसी जनरल बाजवा भी कर रहे थे, जनरल अशफाक परवेज कियानी भी कर रहे थे, इस मुल्क में हमेशा से रही है, कोई माने या ना माने। आज जब ये मिलके जनरल जो फील्ड मार्शल हो चुके हुए हैं और उनका नया ओहदा परसों अनाउंस हो जाना है, बाज़ाब्ता नोटिफिकेशन हो जाना है, इसके बाद नए सिरे से वो जो पहलवान 3 साल की गिनती कर रहे थे कि पूरे हो गए, उन्होंने तो नए सिरे से रोटियां खानी शुरू कर देनी है। शहबाज शरीफ ने तो कर दी है 5 साल। अब दुख किस चीज़ का है? ये जो सारे बयानियां बना के बैठे हुए थे कि जी हम तो पता नहीं नवंबर में क्या करेंगे। नवंबर 22 में भी आए थे, सारे मिल के आए थे कि हमने तो इनकलाब लाना है, फौज के अंदर अपनी मर्जी का आर्मी चीफ लाना है। भाई नहीं ला सके। आप 25 मई 2022 को भी यहाँ फतह करने आए थे, सुप्रीम कोर्ट आपको देख रही थी कि इमरान खान को मैसेज नहीं मिला होगा, क्या करें सर? नहीं मिला होगा, इंटेलिजेंस रिपोर्ट ना देखें, अभी छोड़ देना। जब इतना बयानिया सुन लिया तो आइंदा कभी बताता हूँ आपको करना क्या है आपने। यही तो बहस है आपकी सारा वक्त। भाई जब आप फैसले सियासी नहीं करते, आप फौज को डिक्टेशन पे घुटनों के बल लाना चाह रहे थे, आप नहीं लाए। फौज तो इंडिया को ले आई, फौज अफगानिस्तान को सीधा कर रही है, आपको बता रही है
कि केपी गवर्नमेंट में गवर्नेंस पैदा करें, उसमें सियासी बयानिया से काम नहीं चलेगा। अगर बलूचिस्तान की गवर्नमेंट काम कर रही है, आज DGISPR की ब्रीफिंग थी ना, उन्होंने बताया कि बलूचिस्तान में किस तरह नए डैम भी बन रहे हैं, काम भी हो रहा है और सबसे ज्यादा ऑपरेशन हो रहे हैं, वहां पे मारे जा रहे हैं, दहशतगर्द इधर मारे जा रहे हैं केपी में। तो सहूलतकार कौन है, किस पार्टी के ऊपर हमला नहीं होता और बाकी सब पार्टियों के लीडरों पे हमला हो रहा है। पॉइंट आ गया की बात करते हैं उन्हें तो कोई नहीं पॉइंट आ गया, बाकी सारों को छेड़ रहे हैं। आपको बयानिया बनाना है तो पाकिस्तान के मैंने आपको अनइंटरप्टेड सुन लिया सर, 5 मिनट रहे हैं जो आपके फॉरेन करेंसी अकाउंट्स चल रहे हैं, आपके जो फॉरेन अकाउंट्स चल रहे हैं वो क्या है, वो आप किसके लिए कहते हैं? आप यकीन करें आपका पॉइंट आ गया। जी बताएं। आपका पॉइंट बिल्कुल आ गया। मुझे एक ब्रेक के लिए कहा जा रहा है, मैं सवाल छोड़े जा रहा हूं। अब भट्टी साहब के लिए आपने बड़ी जबरदस्त बात की। आपने कहा इमरान खान अगर फौज में बगावत भी करना चाहता है तो फिर मिलना कुछ आता है, तो अगर बगावत करना चाहता है तो फिर मिलने की भी जरूरत कोई नहीं, और फिर उसका आगे मुस्तकबिल भी क्या भट्टी साहब को नजर आता है। DGISPR ने जनरल फैज हमीद के कोर्ट मार्शल के हवाले से बड़ी इंपॉर्टेंट बात बताई है। भट्टी साहब के पास भी इंफॉर्मेशन होती है इस मामले में, ये भी आपसे शेयर करता हूँ एक ब्रेक के बाद। जी भट्टी साहब, आप क्या मशवरा देना चाहेंगे यहाँ से इमरान खान को? और आमिर साहब से फरमा रहे हैं कि इमरान खान अगर फौज में बगावत भी करना चाहता है फिर मिलना भी, तो इमरान खान को मशवरा दें बगावत करना छोड़ दे यार, हाल खराब हुआ हुआ इलेक्शन ज़िमनी देख ले, पार्टी का हाल देख ले उसकी। पहली बात तो ये कि आपने एक सवाल रखा कि क्या PTI ने या इमरान खान ने गलत किया या क्या चीज़ें गलत हुई कि आज सूरत हाल यही सवाल था मेरा बज़ाहिर जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए। तो उसकी 3 बड़ी वजह बहुत दफ़ा डिस्कस कर चुके हैं कि इमरान खान का इसकी इस्टेब्लिशमेंट से लड़ाई जो उन्हें नहीं लड़नी चाहिए थी, जिसमें वो कभी नहीं जीत पाएंगे, एक वो। दूसरा कौमी असम्बली से निकलना और दोनों अपनी सूबाई हुकूमतें ख़त्म करना। ये 3 बड़ी मेरे ख्याल से गलतियां थी जो और अब क्या करना चाहिए उसको सुधारने के लिए? बाकी आपने कहा कि ये जो अब भी सियासत का नाम है बंद दरवाजे खोलना, अब भी एक कदम पीछे हट के उन्हें आना चाहिए, सियासत की तरफ आकर तो रास्ता बनाना चाहिए। लेकिन क्या सवाल ये पैदा होता है कि क्या आज कौन पॉपुलर है या कौन मकबूल है? छोड़ दीजिए इक़्तिदार, ये तो इक़्तिदार में होकर भी ये बताते हैं कि हम इक़्तिदार में नहीं हैं, इनको छोड़ दीजिए, ये तो किसी योग्य नहीं रहे। इशू ये है कि आज पीपल्स पार्टी अगर फेयर एंड फ्री इलेक्शन हो तो सिंध की जमात है, और मुस्लिम लीग के फेयर एंड फ्री इलेक्शन हो तो पंजाब के चंद शहरों की जमात है। जमात एक ही आज भी है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, जो पूरे मुल्क की जमात है और जिसकी पूरे मुल्क में नुमाइंदगी है, और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का कोई मुकाबला ही नहीं है इन दोनों के साथ। और ये दोनों जो इकट्ठे होकर बैठे हैं, मैं हैरान वैसे अक्सर होता हूँ, इमरान खान ने कहा था कि उस वक़्त कहा था, आपको शायद याद हो कि ये जमहूरियत का लिबादा ओढ़कर इकट्ठे हो जाएंगे, हम सोच भी नहीं सकते थे और हो गए। उन्होंने कहा कि ये जमहूरियत का लिबादा ओढ़कर अपने सारा कुछ बख्शवा लेंगे, बख्शवा लिया। ये जमहूरियत का लिबादा ओढ़कर मुझे ख़त्म करेंगे, मेरी पार्टी को क्रश करेंगे, कर वही हुआ। तो ये इनका क्या है? इनके ये तो पहुंचे हुए बुजुर्ग हैं, इन्होंने तो ऐसे ही करना है और ऐसे ही करते रहे। 35 साल से इन्होंने हमें झक्कड़ झोलों में घुमाए। जब इनसे जान छूटेगी तो ये मुल्क सही ट्रैक पे आएगा और आगे बढ़ेगा। ये इन्होंने हमें इन्हीं चक्रों में रखना है, ना इनसे कुछ होता है। कोई एक मुझे बता दें, कोई एक आलमी इदारे की किसी एक की रिपोर्ट मुझे बता दें जो इनके हक़ में है, कोई एक शोबा बता दें जिसमें इन्होंने तरक्की की। और ये जो वक्त गुजार रहे हैं, ये भी फील्ड मार्शल साहब को दुआएं दें, जो वो मुल्क जाके पैसे लाते हैं, जो ये अभी मार का हक़ हुआ, ऑपरेशन बुनियाद महसूस हुआ, ये हमारी सफारतकारी, ये चंद कामयाबियाँ इनकी हैं। ये तो 5 वजारतें और 50 किलोमीटर का इस्लामाबाद और 60 लोग बिठा के मशीर वज़ीर मुआवनीन लिखा बैठे हुए हैं और उस पर खुश हो रहे हैं कि हमने बड़ी कारकर्दगी दिखाई। पर क्या कारकर्दगी दिखाई आपने? मुल्क का सवा सत्यानाश हो गया है आपका, हर शोबे में मुल्क इस वक्त दिवालियापन के करीब है। जो बच्चा पैदा नहीं हुआ उस पर भी 3 लाख के करीब कर्जा है, और आप हमें बता रहे हैं, और आपकी GDP वही 1.70 1.60 के दरमियान घूम रही है। तो पहली बात तो ये। दूसरी बात ये है कि ये जो पूरी एक दास्तान है, कहाँ गए मुझे बताएं ना। मेरा तो एक सवाल है, मैं मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ साहब को अल्लाह लंबी ज़िंदगी दे, मुझे बताएं कि क्या ये वही मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ साहब हैं जिन्होंने सदर जरदारी को वोट दिया है? ये वही मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ साहब हैं पुराने जिन्होंने 26वीं आईनी तरमीम को वोट दिया है? क्या ये वही पुराने मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ साहब हैं जिन्होंने 27वीं आईनी तरमीम को वोट दिया है?
ये वही मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब हैं जो यास्मीन राशिद वाली सीट से जीत कर आए हैं। ये वही मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब हैं जो भाई वही है, आपको कुछ शक हो रहा है, जो कभी चुप ही नहीं होते थे। मुझे नहीं, आपको शक था, मैं आपका शक दूर करता रहा, लेकिन आपने कहा नहीं, ये वो है नेल्सन मंडेला साहब हैं जो आएंगे और पाकिस्तान के इमाम खुमैनी साहब आएंगे और आकर भाई वो इख्तिदार में आए भी तो हिला के रख दिया आप मुखालफिन को। दाने मुग्गे ने ਤੁਸੀਂ ਕਹੀ ਜੋ दाने मुग्गे ने कुड़ी रूल कर रही है पूरे पाकिस्तान में, पंजाब लो इशू नहीं। आप अभी कह रहे थे कि ये इस मुल्क में करप्शन का कोई मसला नहीं। मैं आपके साथ पार्शली एग्री करता हूं, लेकिन जिस दिन भी किसी एक का भी सही एहतसाब हो जाए, अब आप ये कह सकते हैं कि आसफ अली जरदारी साहब सही क्लीन साफ हो जाए, क्यों उनको इस्तिस्ना लेना पड़ा ताहियात? क्या आप कभी कह सकते हैं कि ये भट्टी साहब अब रोने से कोई फायदा नहीं, कौम भले पूरी मिलकर रोए, तरमीम हो चुकी। भाईजान रोना नहीं है मेरे दोस्त। भाईजान आप जो आज मेरे भाई, आज आपके हंसने का भी कोई फायदा नहीं है, हमारे रोने का तो कोई फायदा होना ही नहीं है, आपके हंसने का भी कोई फायदा नहीं है। आप एक वक्त उस वक्त भी हंस रहे थे इन पर, उस वक्त भी वक्त बदल गया था, आज भी बदलना है। इशू बुनियादी तौर पे ये नहीं है, इशू ये है कि आप कर क्या रहे हैं, आपने कहा क्या था, किया क्या है। रो इस पे रहा हूं, इस पे नहीं रो रहा कि कौन अंदर है कौन बाहर है, कोई इक्तदार में कौन अपोजिशन में, ये चलता रहता है। मैं इस पे आपका रो रहा हूं कि आपका नेल्सन मंडेला कामरान शाहिद साहब, आपका इमाम खुमैनी, आपका मेरा नेल्सन मंडेला तो अभी पैदा ही नहीं हुआ, जमिया नहीं हुई। आप भी रोएं। एक ही बंदा है नवाज शरीफ साहब जिसने इमरान खान का मुकाबला करना है, वो नजर ही कहीं नहीं आ रहा। ठीक है भाई, नहीं आ रहा तो भाई, अगर आपको नजर नहीं आ रहा भट्टी साहब, एंटी इमरान है, प्रो भट्टी साहब मैं बताऊं, आपकी आंखें होगी एक एक्स्ट्रा सुपर अच्छी, ठीक है ना। पहले आप चश्मा लगाया करते थे, अल्लाह ने आपकी आंखों में साख दिया, आप चश्मा छोड़ दिया। अब मैं आपको एक ऐनक देता हूं, पॉलिटिकल ऐनक। चश्मा मेरा ख्वाहिश है मैं आपको दूं, सुन तो ले, अब भी वो मेरा चश्मा लगा लें ताकि आपको नवाज शरीफ साहब यार मेरी जान बात तो सुन ले यार, क्या थे या सारी उम्र क्या करते साहब, बात तो सुन ले। मैं आपको चश्मा देता हूं, वो चश्मा आपके लिए मैं हाजिर करूंगा मेरे कप्तान। नवाज शरीफ नजर भी आएंगे रूल करते हुए, पंजाब में भी और फेडरल में भी उनका भाई, और इस सिस्टम भी बड़ी आपको चमकता हुआ। अगर आप ये रूल कहते हैं तो फिर मेरा चश्मा आपको चाहिए, अगर ये रूल कहते हैं आप तो फिर आप चश्मा बना के ले आए, मैं आपका वाला पहन के देखने की कोशिश करता हूं। जुबैर साहब, इनका जवाब तो आपकी मर्जी, आप देना चाहे ना चाहे। जो आप पे जाती अटैक किया आमिर इलियास राणा साहब ने भर भर के, सियासी एलीट और ये और वो। लेकिन मेरा सवाल ये है कि भट्टी साहब ने कहा कि इमरान खान एक कदम पीछे आके बंद दरवाजा सियासत में खोले। आप तो माशाल्लाह एक्सपर्ट हैं, आप ब्रेक थ्रू लेकर आए थे बाजवा साहब और शरीफ फैमिली के उसके अंदर। आप बताइए कि क्या ये बंद दरवाजा खोला जा सकता है, जबकि बंद दरवाजा जिन्होंने बंद कर दिया है अब वो खोलने को तैयार ही नहीं है, और ये जनरल बाजवा वाली स्टैब्लिशमेंट नहीं है, ये बड़ी सख्त स्टैब्लिशमेंट। पहली बात तो मैं ये आमिर इलियास राणा साहब से गुजारिश करूंगा, यार मेरे पर आप ज़रूर अटैक करें, लेकिन मेरी फैमिली को बीच में ना लेके आएँ। और ख़ास तौर पर असद उमर की सियासत बिल्कुल अलग थी और मेरी मुख्तलिफ थी, तो ये और फिर मेरे वालिद साहब को लाना जो इस वक्त हयात भी नहीं है, ये ज़्यादती वाली बात है। आई डोंट थिंक सो पॉलिटिकल डिस्कशन उस तरफ जानी चाहिए। उनको मेरे से शदीद इख्तलाफ हो सकता है और इजहार भी करना चाहिए, बिल्कुल मुझे उससे कोई इतराज़ नहीं। बट ये कि मैं बैठ के यहाँ असद उमर को जस्टिफाई करूँ, मैं बैठ के अपने मरहूम वालिद की बातें करूँ, तो उसका एक अलग प्रोग्राम एक रख सकते हैं, हम कर सकते हैं डिस्कशन। बिल्कुल ठीक बात। ये जब आप ये बातें करते हैं, इसका मतलब ये है कि है कि मेरा जो स्टेटमेंट था या एनालिसिस था वो कहीं ना कहीं जाके हर्ट किया है इनको, और चूंकि उनके पास वो वैलिड जवाब नहीं होता तो वो हर प्रोग्राम में इधर आ जाते हैं। दूसरी बात ये है कि मैं एक अच्छे खाते पीते घराने से मेरा ताल्लुक है, बट वी आर ऑल अपने आप के बेसिस पर है, ना हमने इनहेरिट किया था, नॉट अ पेनी, ना कंपनी, ना फैक्ट्री, ना ज़मीन, ना कोई और चीज़। तो जो भी है खाते, बट इसका मतलब ये है कि आपके पास गरीब के लिए दर्द ना हो, आप आवाज़ ना बुलंद करें, आप उन लोगों को जो 78 साल से इंतज़ार कर रहे हैं कि उनको बेसिक तालीम मिले, उनको 2 वक्त की रोटी मिले, जो 12 करोड़ आवाम को नहीं मिल रही है, तो अगर उसकी बात करना किसी को चुभ रहा है तो मैं तो नहीं फिक्र करूंगा। और ना मैं इमरान खान की बात कर रहा हूं, मैं नवाज शरीफ की बात कर रहा हूं, ना मैं किसी की बात कर रहा हूं। मैं बिल्कुल बोलूंगा कि अगर 75% पाकिस्तानी को साफ पीने का पानी नहीं मिलेगा तो मैं क्यों ना बोलूं। अगर शहबाज शरीफ नहीं बोल रहा या कोई और नहीं बोल रहा तो मेरा तो कसूर नहीं है। अगर 40% बच्चे स्टंटेड हैं, अगर वो मेरे बच्चे हैं तो मैं नहीं बोलूंगा, लेकिन हम सायों के गरीबों के बच्चे हैं तो हम चुप करके बैठे रहे, हमें कोई फिक्र ही ना हो, हम मजाक उड़ाएं बैठ के, और हम ये जवाब देंगे जी वो 70 की दहाई में क्या हुआ था।
यार ये तो बड़ी ज्यादा। आप अगर कह रहे हैं कि जी आप डिसएग्री करते हैं इस चीज़ों से, 40% पाकिस्तान इलिटरेट है। हम बात करते हैं तरक्की याफ्ता मुल्कों की, कहाँ था मलाइशिया, कहाँ था कंबोडिया, कहाँ था वियतनाम, कहाँ था इंडिया, हमारे से बहुत पीछे थे, अब वो आगे निकल गए। आप उनके तालीम का मैयार देखें, आप सेहत का मैयार देखें, आप टैक्स का सिस्टम देखें। अगर 225 बिलियन रुपए सैलरीड क्लास से 3 साल पहले ले रहे थे और आप अब 575 बिलियन ले रहे हैं, तो शोर नहीं मचाएंगे? उनको क्यों ना रिप्रेजेंट करें, उनकी फीलिंग्स को क्यों ना, मैं तो नौकरी पेशा रहा हूं, तो क्यों ना रिप्रेजेंट करूं, क्यों ना बात करूं? और तो आप ये कहेंगे कि वो बसें चलनी शुरू हो गई, ये अवाम खुश, तो ठीक है, अगर ठीक है, उसके लिए मैं सिर्फ ये कह, और मैं सिर्फ बात करता हूं, मैं इमरान होती सड़कों पे होती, मैं कहता हूं पाकिस्तान के एक आइन है और उस आइन के ऊपर अमल दरामद होना चाहिए। हम सबका फर्ज है उसके लिए आवाज, या हम ये कहें कि वो आइन को आप बंद करते हैं। होता है मेरे भाई, आप कैसी बातें करते हैं, मुझे तो ना आपकी बात नहीं है तो फिर उसको बंद कर देना, हाजमा खराब हो जाता है। अच्छा दूसरी बात आपके प्रोग्राम के बाद मैं 2 घंटे मेरा हाजमा खराब होता है। कौन सा आइन भाई? What is आइन? नहीं, अच्छा सुने जरा, फील्ड मार्शल साहब की बात की थी इन्होंने, बिल्कुल सही बात है कि फील्ड मार्शल साहब ने बड़ी ज़बरदस्त जो मई में जंग हुई उसमें एक स्पेक्टेकुलर विक्ट्री जिसको हम कहते हैं, जिसे हम सब जाहिर सी बात है खुश हैं और होना भी चाहिए इस पाकिस्तानीज़। और इसी तरह से वो जो भी उनके फॉरेन पॉलिसी के हवाले से, तो भाई मैं आपके प्रोग्राम में ये पहले भी कह चुका हूँ, तो इनका फिर क्या काम है? ये 342 लोग जो नेशनल असेंबली में बैठे वैसे ही वो इलेक्ट नहीं हुए थे, जो बाकी असेंबलियों में बैठे, तो फिर उनको ताले लगाएं। मेरी अब एक बात सुन लें ज़ुबैर साहब, मेरे से क्यों आप टैक्स ले रहे हैं जी? जो आप आइन करते रहते हैं, जिस तरह इस मुल्क की आवाम का करप्शन का कोई इतना बड़ा इशू नहीं है, इस मुल्क का आइन इशू नहीं है। अदरवाइज अगर ये आइन कोई बड़ी मुकद्दस चीज, मेरी बात तो सुन लें सर, मैं आपको दलील दे रहा हूँ ना, अगर ये आइन कोई बड़ी मुकद्दस चीज होती तो जब ये पहली दफा वायलेट हुआ था आवाम बाहर निकलती, दूसरी दफा हुआ था आवाम बाहर निकलती, तीसरी दफा हुआ था आवाम बाहर, भैया आवाम निकल रही किसी मार्शल लॉ के खिलाफ, तो अवाम इज ओके, अवाम गिव्स अ डैम अबाउट दिस आइन यार। आप बिलावजी अवाम के लिए इतने हलकान हुए जा रहे हैं, आपको बड़ा अवाम का एहसास है, अवाम गिव्स अ डैम। मैं आगे मैंने वो क्या देते हैं वो, मैंने कहा गरीब तो है ना, गरीब ने तो आइन कभी पढ़ा ही नहीं बेचारे ने, उसका तो कोई लेना देना नहीं आइन से भाई। आइन मैं छोले खाते हैं, मैं उसकी गुर्बत की बात कर रहा हूं। मैंने कहा 2 वक्त की रोटी। ओ भाई गुर्बत अगर इतनी होती तो आज शहबाज शरीफ और मरियम नवाज के खिलाफ लोग महंगाई मार्च करके निकले होते। बता रही आप किस दुनिया में बैठे हुए, आप लाहौर आए जरा, कराची से निकले जरा बाहर। आमिर साहब 1 मिनट है आपके पास, कुछ बोलना है आपने? नॉट मोर देन 1 मिनट माय फ्रेंड। जाहिर है मेरे लिए तो आपके पास 1 मिनट रहेगा। मैं बताऊं, नंबर 1, मैं किसी भी शख्स के लिए, किसी भी फैमिली के लिए कोई लफ्ज़ सख्त इस्तेमाल नहीं करना चाहता। अगर ज़ुबैर साहब को दुख हुआ है उनके वालिद साहब पे, मैं मादरत चाहूँगा, लेकिन चूँकि इन्होंने मुजीबुर रहमान का नाम लिया तो इसलिए इनके वालिद साहब का जिक्र आया, ना करते बात। जो कि जब तारीख को खोलेंगे तो तारीख के सारे वर्क हमें पलटने पड़ेंगे। अगर आपने मेरे दूसरे साथी के दोनों पार्ट सुने हो तो वो सवाए नवाज शरीफ के रोने के उनके पास कुछ नहीं था। भाई इमरान खान का करैक्टर तो करो ना सियासी तौर पर, जो आपका सवाल था वो जवाब नहीं था। आप क्या बात करेंगे? आपको आज रोना आया हुआ है कि जनाब नवाज शरीफ, जनाब नवाज शरीफ। भाई नवाज शरीफ ने आपकी चीखें निकलवा दी है ना। जब मैंने IMF की रिपोर्ट पे ज़ुबैर साहब को सर 1 मिनट पूरा हो गया, 1000 अरब रुपया, वो 1 मिनट सर, 1 मिनट सर, PTI के दौर से निकला है, तो वो सवाल करने लग गए नैब को। भाई एक तरफ आप पूरी धाड़ रहे हैं एक्स पे आपके सवाल, मैंने कहा था वो लिस्ट दिखा देना भाई, कौन है वो? 1 मिनट आप बीच में ना बोले, मैं तो कह रहा हूं कि वो लिस्ट दिखा दे पीटीआई के ज़माने की। मुझे बात करने दे। नहीं 1 मिनट भाई, मैं आपसे ये बात कह रहा हूं कि वो पूरी रिपोर्ट मान ले या पूरी को झूठ बोल दें। आपकी इस बात से मैं कल भी मुत्तफिक था, एक प्रोग्राम में थे हम, आज भी हैं। पूरी को सच मान जो रिपोर्ट, मैं एक ब्रेक लेने के बाद आपको बताऊंगा कि बहुत इंपॉर्टेंट बात जो DGI स्पेयर जनरल फैज हमीद साहब के केस के मुतालिक की है वो क्या है, सुनते हैं। DGI स्पेयर ने जनाब आज बड़ी ठोक बजा के साफियों को ब्रीफिंग दी, उसमें बताया कि जनरल फैज हमीद, रिटायर्ड फैज हमीद कोर्ट मार्शल पर क्या सलाहियत नहीं होनी चाहिए। उनका कोर्ट मार्शल कानूनी अदालती अमल जैसे अमल दरामद होगा, फैसला आएगा तो आपको बता देंगे। सोशल मीडिया पर यह फजूलियात चलने को बंद करें। पाकिस्तान ने अफगानिस्तान पर हमला नहीं किया। पाकिस्तान जब भी हमला करता है एलानिया करता है हम अफगान अवाम के दहशत गर्दी के खिलाफ हैं। पाकिस्तान में खुदकुश हमला करने वाले सारे ही अफगान हैं। हमारी नज़र में कोई गुड और कोई बैड तालिबान नहीं। दरिया कूजें बंद कर दिया भाई, और मैंने भी। कल तक इजाज़त।